फिर ये हॉकी लेके डंडा लेके और हथौड़ा लेके और लेके हथियार लेके हमें मारने को भागे पीछे हमारे। मेरा आदमी बेगुनाह सजा काट रहा है, ठीक है। बाकी कल बेली किसी ने जाके कह दी कि बेल हूँ, फिर वहीं की वहीं बंद करवा दिया। बताओ क्यों? कैसा प्रशासन है? मुझे घसीट के ले गए रोड पे। बताओ मुझे अब पड़ोसी ना बचाएंगे तो कौन बचाएगा? किसी ने हमारा साथ ना दिया। तो ऐसे चुने ठाड़े है कि तुरवाइए बाउंड्री हमारी, तो हम 4 जना नहीं गए कि हमारी बाउंड्री क्यों तोड़ी है। हम कुछ ना कर रहे, हम वीडियो बना रहे हैं, बस हम वीडियो बना रहे हैं। बना ली वीडियो, बना रहे हैं आराम से। झगड़ा मत करो, थाने पहुंच गए ना। हाँ, थाने पहुंच गए, थाने गए। कोई दिक्कत नहीं। इतनी मारे उन्हें, हम पूरे लट्ठन से तोड़ रखे हैं, हम उन्हें पूरे सिरवर फाड़ रखे हैं उन्हें हमारी। कोई रिपोर्ट ना लेगा, किसी ने भी हमारी मदद ना करी। प्रशासन भैया बिग गो, गुजरन ने खा लिया प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुभाष कॉलोनी में। आपको बता दूं, कल यहाँ पर 2 पक्षों में ज़मीनी विवाद को लेकर टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उन पर हमला किया गया, पत्थरों से हमला किया गया। यहाँ पर वो सिर्फ महिलाएँ थी जिन पर हमला किया गया है, कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो ये हमला था कब किया गया था? कल हमारी प्लॉट की बाउंड्री है रही, हमारे प्लॉट की कल पहले तारा लग रहा हमारी बाउंड्री को, हमारी नंद के नाम प्लॉट है। तो ऐसे चुने ठाड़े है कि तुरवाइए बाउंड्री हमारी, तो हम 4 जना नहीं गए कि हमारी बाउंड्री क्यों तोड़ी है। तो उनने कोई जवाब ना था, वो तोड़ते रहे। तोड़ के हम घर आ गए अपने, तोड़ ले कोई बात ना। और हमारे 2 आदमी माँ गए कोर्ट को, तारीख ही कर ले, और 2 बंदे हमारे जेल में बंद करवा रखे इन्होंने पहले थे। तो हम आते आ गए, फिर ये हॉकी लेके डंडा लेके और हथौड़ा लेके और लेके हथियार लेके हमें मारने को भागे पीछे हमारे। ईंट बरसाई हैं हम पे, सब चीज़ बरसाई हैं। किसने किया था आप पे हमला? राकेश गुजर के भैया है, मन्नू है, वहाँ का छोरा है और उनकी भैरवानी है, और आदमी बाहर के 50-60 आदमी। किस कारण से किया? प्लॉट के पीछे। आपके नाम वो रजिस्ट्री है? हाँ जी, रजिस्ट्री सब कागज है हमारे नाम। तो फिर उन लोगों ने क्यों ऐसा किया? न्यू किया कि हमारे नाम है ये प्लॉट, जबरदस्ती को पैसा से खबा के पुलिस से झूठो केस कर रहा के फिर और कर रखी है जमीन। तो यहाँ पे सिर्फ आप जब हमला किया गया, कौन कौन था यहाँ पे? हम 4 लेडीज है, हमारी बहू ही और 4 जेठानी हम हैं। आप पर हमला किया गया था? हाँ जी। कि कौन कौन था हमला करने वाले? राकेश गुजर की बहू, मन्नू की बहू, अंकुर, और ये घने जने जो हमें पहचान में भी ना आए, और घने कम से कम 60-70 इंसान है जो हम पे ईंट लठ जो भी है हम पे बहुत बड़ा वार करे हम पे। वो तो हमने अपनी जान बचाने, हमारे पड़ोसी आए गए जो हम पड़ोसी ने बचा लिए, नहीं तो हमें जान से मार जाते। घर 4 जना नहीं है सिर्फ हम, हमारे घर कोई बालक ना, कोई आदमी ना, कोई भी ना हमारे घर, हम 4 जना नहीं है बस। इतने मारे उन्हें, हम पूरे लट्ठन से तोड़ रखे हैं, हम उन्हें पूरे सिरवर फाड़ रखे हैं उन्हें हमारी। सब कान की कुंडलन ले गए, चैन पड़ी, चैने खींच ले गए, सवे ले गए। एक लेडीज भी आ गई उनमें, सवे ले गए। वो बुड्ढे 2-3 तो सवे ले गई। किसके नाम पर ये जमीन है? नंद के नाम पर है। नंद का नाम क्या है? ममता के नाम जमीन? हाँ, वही प्लॉट पर लफड़ा है, नंद है हमारी, वही नंद कोई प्लॉट है। पूरे कागज पत्र पूरे हमारे पास हैं, ये नहीं है कि हमारे पास कोई कागज नहीं है, हम वैसे ही जमीन ले रहे हो, वो दिखा दें, वो ले लो, हम पे कागज हैं। अब सीबीआई की जांच होगी, बैठा रहो, सीबीआई है, सीबीआई की जांच करवाओ कि कौन के प्लॉट हैं, कौन के प्लॉट ना ही हो। हम तो कहीं सीबीआई जांच करें हमारी, अगर हमारे ना है तो हम प्लॉट ले लो बेशक, हम ना कह रहे। पुलिस हमारी कोई सुनना रही बिल्कुल भी। एग्रीमेंट का कोई आपके पास प्रूफ है इस चीज का? सब चीज़ है जी हमारे पास, सब चीज़ है, पूरे कागज हैं, एग्रीमेंट है, पूरे कागज हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। 4 जना नहीं, हम क्या कितने उनसे लड़े, हम 60-70 हम कैसे लड़े? उन पे लठ, उन पे हॉकी, उन पे ईंट, उन पे पूरे हथियार है उन पे। तो हम तो नहते ही खड़े यहाँ पे, वो तो पड़ोसी नाम है हमारे, तो हम तो जानते मारे गिर जाए यहाँ ठिया। एक जेठानी के पैर में चोट है हमारी, के पैर की हड्डी में आईसीयू में। करीब कितने बजे किया गया था ये हमला? 1 बजे करीब। और ये जहाँ पर किया गया, ये लोकेशन यहीं पे, यहाँ की यहीं की बात है। सुभाष कॉलोनी? हाँ, सुभाष कॉलोनी, यहीं के हमारे द्वार पे आ गए वो। अब द्वार पे थे हम अपने, तो कहाँ जाएं बताओ?
अपने द्वार पे तो कहीं न जा सके इंसान, अपने घर में तो रहेगा। वो हमारे घर में मारने को आ रहे हैं, वो तुम्हारे पड़ोसी न हो तो हम जानते हमारे गिर जाए कर ले, तो हमें पड़ोसी ने बचाए वो तो हम। ये मेरी सासू माँ है, मैं इनकी बहू, हम सारे यहीं पे बैठे हैं। हमने रिपोर्ट भी कर ली, हमने 112 पे भी फ़ोन करो, किसी ने हमारी कोई सुनवाई ना करी। दरोगा ने भी यूँ कह दी जाओ ऊपर देखे कौन लेगा आपकी रिपोर्ट। हमसे ये कह दी मेरा आदमी बेगुनाह सजा काट रहा है, ठीक है। बाकी कल बेली किसी ने जाके कह दी कि बेल वो फिर वहीं की वहीं बंद करवा दिए। बताओ क्यों, कैसा प्रशासन है। मुझे घसीट के ले गए रोड पे। बताओ मुझे अब पड़ोसी ना बचाएंगे तो कौन बचाएगा? किसी ने हमारा साथ ना दिया। अब बताओ क्या करें? क्यों गिरफ्तार कर रखा है? इसी केस में बेजुर्म में, बताओ इसी केस में फंसा दिए वे, बस बचाने चले गए अपनी चले जाए बहन के साथ, चले जाए भैया बचाने को। तो भाई भैया न जाएंगे बहन के साथ तो कौन जाएगा बताओ? भाई वो तो जाएंगे, भैया तो जाएंगे बहन के साथ, कोई ना है तो। ये कागज है, ये रजिस्ट्री कागज है। सब कागज पे अच्छा एग्रीमेंट है, जमीन के कागज है। हाँ दे रहे सबरे कागज देख लो, सबरे कागज है हमारे पास है, सब कागज पूरे कागज हमारे। ये आपने कब जमीन खरीदी थी, जब एग्रीमेंट हुआ था? जब जमीन की तारीख की मुझे नहीं पता, जब तारीख रहे मैं इतनी पढ़ी हुई ना हूँ। हाँ जी, ये हमारी नंद के नाम प्लॉट है, सबरे कागज हैं, सबरे कागज पढ़ के देखो तुम आप। हाँ या जमीन के ऊपर है सब। और कोई रिपोर्ट नहीं पेंडिंग, कोई रिपोर्ट ना लेगा, किसी ने भी हमारी मदद ना करी। प्रशासन भैया बिक गो, गुजरन ने खा लियो प्रशासन, ठीक है। हम तो कह रहे हैं हम पे पैसा ना आए, हम गरीब आदमी हैं, हमारी प्रशासन मदद करो। हम तो इतना कहना चाह रहे हैं जो बेगुनाह है उन्हें बाहर निकलवाओ और हमारी मदद करो जितनी आप पे हो सके, ठीक है। और राकेश गुजर और अंकुर गुजर ने मुझे घसीट के वहाँ ले गए, मैं बेहोश हो गई। मोना पता और कौन कौन हो। पूरे कागज कितने लोग थे वो जो हमला करने आए थे? कम से कम है 100-150 आदमी, जो यहाँ तक है वहाँ तक वो निरे आदमी और जनानी निरी वहाँ थे वहाँ तक। बताओ तुम, ईंट बरसाई है हम पे, ईंट बरस इन्होंने हमारे पड़ोसी ने हमें बचाए, हम अपने बचाव करो इन्होंने हमारा। पड़ोसी ने बताया, पड़ोसी ने हमें तो ठोरी मार जाए वो तो। देखिए ये एक पक्ष से हमने बात की, इनका कहना है कि इन पर हमला किया गया। दूसरे पक्ष ने, यहाँ पर महिलाएं थी, महिलाओं पर लगातार हमला किया गया और कुछ महिलाएं हैं वो घायल भी हुई, उनके सर पे भी चोट आई है, उनका सूट फटा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। सारा सूट मेरा फाड़ दो, मैंने उतार दिया, जो का मेरा सगरा मगो दिख रही छाती पाती सब सगरा सूट फाड़ दिया, बहू की लत्ती फट रही है, घसीट खेचा तानी करिए। यहाँ ईंट बरसाई है हमारे ऊपर, जिपाम में ईंट लग रही, जिपाम सूझ रहा और गिपाम सूझ रहा की पट्टी बंध रही यहाँ मेरे पैर में। और एक बहू आईसीएम भर्ती में 100-150 आदमी हो यहाँ। आप भी थी वहाँ पे? हाँ जी, हम चारों जने उठाइए, हम यहाँ ठिया जो कल घेरे हम यहाँ बैठे हुए, और इतने ईंट पत्थर हमारे ऊपर बरसाए कि हम तो गली वाले ने और इधर उधर के न बचाए। सारी लेडीज गली की सब कह देंगी जो जिनने देखे हो यहाँ हादसा। इतना कल सीन बुरा बना रखे हमारे साथ का कोई ठिकाना ना है। और पुलिस ने हमारी कोई मदद ना करी। हमने 112 पे भी बीटी करी, 112 पे भी बहुत लेट आए, इतनी कॉल करी, जब तो आए उनने भी हम तो ये कह दी कि थाने वाले देखेंगे, आदर्श नगर को तुम्हारा थाना लगे। थाने वाले भी उनके साथ है, उनने भी हमारी कोई सुनवाई ना करी। कौन सा थाना लगता है? आदर्श नगर को लगे। आदर्श नगर? हाँ जी। तो आपने वहाँ पे गए थे, आप पुलिस दर्ज करा? हाँ, उनने कह दी कि तुम्हारा, उनकी सुनिए, हमारी कोई ना सुनिए। उनने कह दी आपका तो थाने में पेंडिंग पर है, आपका केस कोई कोर्ट में नहीं है। मैंने कि कोर्ट में ना है तो हमारे 2 आदमी सजा काट रहे हैं वहाँ जेल में, 2 आदमी हमारे और 2 बाहर हैं। वो कल हमारे तारीख पे, हम घर लेडीज है कल, और लेडीज इन पे हमारा हमला करे हम पे। दूसरा पक्ष कहाँ पे रहता है, कितनी दूर है? यूरो यही है पास में, यह गली है छोड़ के पीछे अगली गली में जो पार्षद की जो गली है, राकेश गुजर और मन्नू उसका भाई है, और राकेश की बहू और अंकुर। उस अंकुर पे हथियार थे। हाँ, उनने हथियार दिखाए और फिर लाठी डंडा ईंट यहाँ सब बरसाई हमारे ऊपर, सारी चीजें ही उन पे। तो हम लेडीज क्या कर सकते, कुछ भी ना कर सके हम तो हमने तो अपना बचाव करके हम भाग गए। फिर यहाँ थे हम, अपनी जनानी हमने भर्ती करी, इतनी सीरियस हुई दोनों जनानी हमारी। जब यहाँ से हम गए यहाँ थे भाग के, और हमारे 2 बालक, एक छोरा हमारा छोटा सा, वो हमारा गेलियो वाके तो पाँव में इतना डंडा लगा, वो छोरा पड़े हमारा घर में। बुलावा गच्चो दिखा, पूरा छोरा, वो बालक हमारा पकड़ लिया।
धीरज मास्टर है और धीरज की घरवाली भी है, दोनों हैं जो मारने ईंट आए यहाँ तक आए। धीरज मास्टर और धीरज की बहू भी है और जिन्हें हम जाने ना वो भी है। घने इंसान है पर जिन्हें हम पे वार करे घने इंसान है, गिनती ही ना है, इतने ने मारे हम। गली सारे लोग हाँ, कह सके हैं। पूरी गली अब कहाँ जा रहे हो आप? सीपी के जाएंगे और सीबीआई जांच हमें चाहिए, हमें पूरा अन्याय चाहिए। हमें यहाँ कोई हमारी सुनाई ना है रही कहीं भी, क्योंकि हम पे पैसा है नहीं, हम गरीब आदमी है और इन पे पैसा है, प्रशासन है इन्हें पैसा खबा रखा झिक के, तो इनकी सुनवाई है रही है, गरीबन की कोई सुनवाई ना है। पीछे ये भी देखो, इन पर हमला किया गया। बैठा आप पर हमला किया गया था? कब किया गया था? जब लड़ाई बाजी रही तो वो पीछे से अद्धा कर रहे थे, अद्धा मार रहे थे, मुझ में भी लगे थे पत्थर और डंडा मारा था। हम चले गए, हम तो पीछे मार गए, हम तो अस्पताल चले गए। हम कोई भी ना जाए, अस्पताल चले गए। नए नए से बालक भी पकड़ लिए। बताओ हमारा, बताओ घर में आके मार रहे हैं हम, बताओ कहाँ जाए, बताओ कि छोटे छोटे बालक हैं हमारे घर में, पड़ोसी ने के दबका के गए पे बालक ने। बताओ ये गुजरे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, बताओ ये गुजरे हैं, बताओ तुम क्या करें? अब घर में सुरक्षित नहीं, हम कहाँ जाए बताओ? जो बता रहे हो आपकी उसमें जेल में है, उनका नाम क्या क्या है? गौरव और मुकेश। और उनको किस कारण से किया गया था? यही प्लॉट के लफड़े में, प्लॉट के लफड़े में। यही नंद वाला प्लॉट है जो इसी के लफड़े में। कौन से पुलिस थाने में? यहाँ में है, नीमका में, नीम के जेल में ही है। 10-12 दिन हो गए, उन्हें भी बेगुनाह फंसाए बेमतलब में। बताओ ना हमारा प्लॉट, नंद को प्लॉट, ना हमारी कोई लड़ाई ना कोई बढ़ाई ना गुजर, तो खाम कहाँ हम आए के उड़ रहे हैं बेमतलब में, उड़ रहे हैं हम आए के, और गाड़ी भर भर के यहाँ ला रहे हैं बेमतलब हम पे हमला कर रहे हैं बार बार। बताओ देखिए, हम उस प्लॉट पर मौजूद हैं जिस जमीनी विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ, दो पक्षों में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसी की जो प्लॉट है जिसको लेकर ये झगड़ा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, देख ही सकते हैं ये प्लॉट है, इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर जो विवाद था वो चला और लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि महिलाओं पर भी हमला किया गया। वो एम्स अस्पताल में दिल्ली हैं, 5 उनका चोट है बहुत भारी, 3 सर्वोदय में, 2 दिल्ली हैं, उन पर दाखिल खारिज और इसका सब कुछ कागज पूरे हैं। 10-11 साल पहले को लिया है वही। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम ओमवीर है। और जिनके नाम ये प्लॉट बता रहे हो आप, उनका नाम क्या है? उसका क्या? स्वदेश कुमारी। फिर वो सुदेश कुमारी कहाँ पर चोट है? आई हुई है हॉस्पिटल में। वो कितने लोगों को चोट आई थी? 5 आदमी को। और ये कब हुआ था? कल हुआ था 1 बजे। 1 बजे। जो दूसरा पक्ष है उनका कहना है कि ये जमीन हमारी है और उनकी महिलाओं पर हमला किया गया। इस पर क्या? कोई महिलाओं पर हमला हो या उन पर कोई कागज हो तो आप देख लो, कोई भी कागज उनके पास नहीं है। 420 केस में तो खुद गुथने आए, उन पास कोई केस नहीं, तो कागज नहीं है। तो आपके पास, उनके पास, जिनका आप बता रहे हो उनके पास है सारे प्रूफ? पूरे प्रूफ है उनके पास, दाखिल खारिज भी चढ़े हुए हो, इसको प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है इसकी। तो कभी उन्होंने पुलिस कंप्लेन कराई थी इसको लेके? पहले कराई थी। कौन से पुलिस थाने में? ये तो हमें इल्म नहीं है, आदर्श नगर में कराई गई है। एक्चुअली हमने पहले ही एक कंप्लेंट रेज करा रखी थी, जो हमारे प्रॉपर्टी जो प्लॉट है इस पे आके कब्जा करने लगे। कल हम उनको बोल भी रहे थे कि जी हमें अपने पे काम जारी करने दो, तो फिर वो आके हमसे झगड़ने लगे। पहले तो महिलाएं झगड़ रही थी, महिलाएं थी, वो हमसे बदसलूकी से बात करने लगी। फिर हमने कॉल भी करी पुलिस में, SHO साहब भी आए, फिर उन्होंने बोला शांतिपूर्वक आप अपना काम जारी रखें, तो हमने काम जारी रखा। उसके बाद कुछ 12:30-1 बजे के समथिंग वहाँ करीब 100-150 बंदे आए, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कितने, जो भी बंदे थे वो आके रखे हमारी गाड़ियाँ, उन्होंने 3 गाड़ियाँ हमारी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई हैं, टूट गई हैं, बिल्कुल ख़त्म है। और वो गाड़ियाँ तोड़ी और 5 बंदों को हमारे परिवार में से लगी, जो कि मालिक भी वही हैं। उनके ये प्लॉट है सुदेश कुमारी जी का, जो कि मेरी चाची हैं, और अंकल है मेरे, वो अभी एम्स हॉस्पिटल में 2 बंदे हमारे हैं भर्ती हैं, और 2 बंदे हमारे BK में भर्ती हैं, 1 बंदा हमारा सर्वोदय में भर्ती है। देखिए, उनका कहना है दूसरे पक्ष का कि महिलाओं पर हमला किया गया। कोई हमला नहीं हुआ, कोई हमला ना अब तक हुआ है, ना हमने अभी तक करा। और जो भी हैं, अगर उनके पास कागज़ है तो अपने कागज़ वो दिखाएं। पहले भी हमने FIR कर चुके थे उनके अगेंस्ट में, और ये मामला चल भी रहा है। कौन सी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई थी? नज़दीकी पुलिस थाने में, जो कि यहाँ का थाना है शायद आदर्श नगर थाना है शायद।
आदर्श नगर। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे वो कार्रवाई की उन्होंने बोलेंगे? कार्रवाई चल रही थी जी, कार्रवाई हमें तो बोला गया था आप अपने प्लॉट पे आप अपना प्लॉट को काम जारी रखो, उस पे काम चालू कर रहे थे हम अपना, क्योंकि हमारे प्लॉट है, हमने 11 साल पहले प्लॉट लिया है। अब हमने अपने प्लॉट पे अगर कोई बंदा लेकर के प्लॉट अगर उसकी चारदीवारी नहीं करता है तो कोई और उसको कब्जाने लगे, ऐसे तो नहीं होगा। हमारे खून पसीने मेहनत की कमाई है और हम उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, उसको लेकर ही रहेंगे अपने को, और हमारा प्लॉट हमें मिल गया है। तो ये जमीनी विवाद कब हुआ था, समय क्या था इसका? ये एक्चुअली सुबह हम अपना काम चालू कर रहे थे, करीब 9-10 बजे थोड़ा काम चालू करा, उसके बाद झगड़ा करीब 12:15, 12:30, 1 बजे के समथिंग हुआ है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता पर फिर भी 12:30, 1 क्या बजे। पुलिस आई थी उस टाइम पे? नहीं, झगड़े के समय नहीं आई थी, झगड़े के बाद आई है। और झगड़े जब हमने काम शुरू करा था 9-10 बजे तब आई थी पुलिस। उन्होंने बोला था, उन्होंने लेडी जो दूसरे पक्ष की महिलाएं हैं उनको बोला भी था तुम चले जाइए, इनका काम अपना जारी रहने दे। तो वो आपके डॉक्यूमेंट हैं आपके पास? उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, प्रॉपर्टी आईडी है, दाखिल खारिज है, पहले से हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और हमने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले भी SHO साहब को दिखा रखे हैं और नज़दीकी DCP साहब को भी हमने अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाए हैं। और जिसके नाम थी ज़मीन? हाँ, नाम तो हमारे ही चाची जी के नाम ही है हमारे के। चाची जी का नाम? सुदेश कुमारी चाची जी का नाम। वो खुद भी अभी हॉस्पिटल में ही है और बहुत ज़्यादा उनके हाथ में पैर में चोट लगी है, तो इसलिए वो अभी एडमिट ही है। इंस्पेक्टर साहब, लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया बल्लभगढ़ हरिविहार सुभाष कॉलोनी में, क्या कुछ मामला है, कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम हॉस्पिटल सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पर 4-5 लोग एडमिट हैं, कुछ को एम्स दिल्ली रेफर किया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। जो विहार में झगड़ा हुआ है उसमें जो आरोपी पक्ष है उनको जल्द से जल्द उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर झगड़ा होगा, जानकारी मिल पाई है? ये अभी कोई प्लॉट के बारे में झगड़ा हुआ है। जो पीड़ित पक्ष है इनका जो प्लॉट है उसको लेकर वो जो आरोपी पक्ष है वहाँ काबिज होना चाहता है। अभी तो फिलहाल प्रारंभिक में तो यही आया है, बाकी जो पीड़ित पक्ष दाखिल है इनकी दरखास्त ली जाएगी और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पक्ष कौन है उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? आरोपी पक्ष के बारे में फिलहाल कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। अभी जो ये लिखित में दरखास्त देंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। कानून का डर नजर नहीं आ रहा, दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करके आगे का कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।